Hello students, today we will see chapter number 3, general entry. Into this chapter number 3, we see practical problem number 8, textbook page number 87. Now start. प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपके साथ में एक नोटबुक रखिए। नोटबुक में इस जनरल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है आपको और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 87 प्रॉब्लम नंबर 8 सामने रखो और हाउ टू कैलकुलेट how to pass general entries in the books of धोनी ऑटो कार सेंटर का आपको जनरल एंट्रीज दिए हुए वी पास द जनरल एंट्रीज इनटू दिस फॉर्मेट जनरल नवंबर 2018 नवंबर 1st जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ धोनी ऑटो कार सेंटर। ये फॉर्मेट आपका जनरल एंट्री का इस स्पेसिफिक के अंदर आपको जनरल एंट्री पास करना है। पहला कॉलम आपका डेट का, राइट डाउन डेट इन डेट कॉलम। उसके बाद पर्टिकुलर, नेक्स्ट कॉलम आपका थर्ड नंबर LF लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट इन रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट। We pass the entry first, we read the entry carefully and then we pass into our जनरल में पास करते हैं। सोल्ड गुड्स, सोल्ड 1000 शेयर्स, सोल्ड 1000 शेयर, 1000 शेयर्स आपने सोल्ड किए। सोल्ड 1000 शेयर्स और फॉर 100 इच, फॉर रुपीज 100 इच। एक शेयर की कीमत 100 है, ऐसे 1000 शेयर्स आपने परचेस किए। एंड पेड ब्रोकेज, एंड पेड ब्रोकेज आपने ब्रोकेज दिया 1%। एंड पेड ब्रोकेज, ब्रोकेज अपने दलाल उसे कहते हैं, कमीशन उसे कहते हैं। पेड ब्रोकेज 1% आपने ब्रोकेज दिए, ब्रोकेज। एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट, एंड अमाउंट जो आपका है ब्रोकेज का या टोटल अमाउंट, एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट्स, अकाउंट्स पे आपके अकाउंट में सोल्ड आपने किया यहाँ पे शेयर सोल्ड करने की वजह से क्या होगा, आपके पास कैश कम सी, शेयर्स की कैश आपके पास आई। 1000 शेयर्स आपके, 1000 शेयर्स इंटू 100 इच, एंड टोटल शेयर्स कितने हो गए आपके 10,000 शेयर्स हो गए। 1000 इंटू 100 कितना हो गया 10,000 शेयर्स। एक 1000 शेयर से 100 रुपए का एक शेयर आपका है एंड टोटल शेयर्स हो गए 10,000 रुपीज। टोटल आपने कितने हो गए 1 लाख रुपीज आपकी कैलकुलेशन होता है। 1000 इंटू 100 1 लाख रुपीज का आपके, इट इज 1 लाख के शेयर्स आपके टोटल है। एंड पेड ब्रोकेज, ये 1 लाख अमाउंट जो आपका है शेयर्स का रुपीज 1 लाख इंटू 1% क्या दिया आपने ब्रोकेज दिए, ब्रोकेज आपने पेड किए, ब्रोकेज पेड। परसेंटेज डिवाइड बाय 100 आपको बेस फिगर लेना पड़ता है। ये दो जीरो कट हो गए। एंड टोटल ब्रोकेज कितने दिया आपको, ब्रोकेज का अमाउंट कितना है आपका 1% से कितना 1000 रुपए। 1000 रुपीज आपके क्या है ब्रोकेज के 1000 रुपीज और 1 लाख रुपीज के आपके टोटल शेयर्स आपके हैं। 1 लाख में से 1000 की ब्रोकेज आपने गई, ये 99,000 रुपीज आर अमाउंट ऑफ शेयर्स। ये अमाउंट ऑफ शेयर्स आपका, एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर्स कितने हैं, अमाउंट ऑफ शेयर्स इन रुपीज 99। आपने ब्रोकेज पे किए तो 99 की आपको एंट्री पास करना है। उसमें 1000 रुपीज 99 आपके बैंक अकाउंट में जाएगी, 1000 आपका ब्रोकेज जाएगा एंड टोटल कितना आ गए 1 लाख रुपीज आपके टोटल हो गए। टोटल आपके आगे टोटल आगे 1 लाख। इसमें ब्रोकेज आपके कितने, ब्रोकेज के बाद 1000 रुपए ब्रोकेज के और शेयर्स के आपने कितने बैंक अकाउंट थ्रू आपका क्रेडिट अकाउंट हुआ, यानी 99,000 जो अमाउंट आपका बैंक अकाउंट थ्रू आपका हुआ। बैंक अकाउंट में पैसे जमा होते रहते हैं, डिमेट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ता है, इसलिए बैंक अकाउंट में आपको एंट्री। डेट में आपको साल लिखना पड़ेगा 2018 नवंबर 1st। एक बार लिखने के बाद डायरेक्ट नवंबर की पूरी खाली डेट लिखी जाती है। तो अभी आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपके पास कमीशन भी आपको ब्रोकेज आपने दिया, ब्रोकेज अकाउंट आपका यहाँ पे डेबिट होगा टू ब्रोकेज अकाउंट डेबिट
टू ब्रोकेज अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट आपका क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट, आपके अकाउंट पे क्रेडिट हुआ टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, टू शेयर्स अकाउंट। ब्रोकेज कितना आपका बैंक अकाउंट में आपको डालना पड़ेगा 99,000, उसमें अपनी दलाली दी 1,000, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट आपका 1,00,000 का हुआ। बी नरेशन स्टार्ट वर्क फ्रॉम बी, नरेशन इज कंपल्सरी आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। ये होगा गुड्स सोल्ड का पूरा आपका वर्किंग नोट में अपनी कैलकुलेशन की 199,000 के आपके बैंक अकाउंट, 1,000 रुपये आपके ब्रोकेज के और टोटल जो अमाउंट आपका ये शेयर्स का है, टू शेयर्स अकाउंट क्रेडिट आपका आएगा 1,000, टू शेयर्स का अकाउंट क्रेडिट 1,00,000। बीइंग नरेशन राइट डाउन, बीइंग शेयर सोल्ड एंड ब्रोकेज पेड, आपने शेयर्स क्या किए, बीइंग शेयर सोल्ड एंड ब्रोकेज पेड, ब्रोकेज क्या किया आपने, पेड किया। ये होगा आपकी एंट्री नंबर फर्स्ट। इसका सेकंड देखते हैं, एज ऑन सेकंड ब्रोकेज पेड, सेकंड एंट्री करते हैं 4th November, परचेस गुड्स फ्रॉम आशीष एंड कंपनी ₹2 lakh, परचेस गुड्स फ्रॉम अपने गुड्स परचेस किए, नेम ऑफ द पर्सन आशीष एंड कंपनी से आपने परचेस किए ऑफ ₹2 lakh, ₹2 लाख की क्या किया आपने, परचेस गुड्स, अपने गुड्स परचेस किए फ्रॉम आशीष, गुड्स परचेस किए, गुड्स आपके पास आ रहा है, गुड्स कम्स इनटू आवर बिजनेस, किसके द्वारा आ रहा है, फ्रॉम आशीष एंड कंपनी, तो परचेस अकाउंट डेट देखना अच्छा, परचेस अकाउंट दिया टू आशीष एंड कंपनी अकाउंट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, क्रेडिट में डायरेक्ट आपका अमाउंट लिखना है 2 लाख डेबिट में, 2 लाख क्रेडिट में, सेम अमाउंट आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम आशीष एंड कंपनी, बीइंग गुड्स परचेस इतना लिखा तो चलता है, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम आशीष एंड कंपनी से हमने ब्रैकेट क्लोज टू कर लेना आपको किसमें। उसका नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं November 6 का भी एंट्री करना है, सोल्ड गुड्स टू विराट एंड कंपनी, सोल्ड गुड्स माल आपने बेचा, सोल्ड गुड्स टू विराट एंड कंपनी, विराट एंड कंपनी का आपने गुड्स सोल्ड किए, विराट एंड कंपनी ₹1,50,000, उसका अमाउंट है 1,50,000, 1,50,000 का गुड्स क्या किया आपने, सोल्ड किया तो कैश कम से, गुड्स इज और सेल्स इज और एक्सपेंसेस आपका है, तो किससे परचेस किया, इस इनटू दिस ट्रांजैक्शंस गुड्स आर सोल्ड इनटू क्रेडिट, ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपका है, बिकॉज कैश इज नॉट मेंशन इनटू दिस ट्रांजैक्शंस, नेम ऑफ द पर्सन विराट एंड कंपनी हैज गिवन देयर, सो इनटू दिस ट्रांजैक्शन दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आपका, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्यों है, क्योंकि गुड्स सोल्ड ऑन कैश यहाँ पर कुछ हमें उल्लेख किया हुआ नहीं है, सो इट इज अज्यूमिंग दैट द ट्रांजैक्शन विल बी, आपको ऐसे एज्यूम करना है कि ट्रांजैक्शन विल बी क्रेडिट, ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपका है, गुड्स आपके पास सोल्ड, आपने गुड्स किया, कैश आपके पास आ रही है, कैश इज दिस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन हियर इन दैट सिचुएशंस, राइट डाउन द डेट, विराट अकाउंट डेबिट, विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, 1,50,000, being narration start from being goods sold to Virat and company on credit, उधार के बेच, being goods sold to Virat and company on credit, क्रेडिट के ऊपर है इसलिए राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन, यहाँ पे क्रेडिट नहीं होता था ट्रांजेक्शंस में, तो आप राइट डाउन करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता था, मगर नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन देयर एंड डू नॉट मेंशन दैट ट्रांजेक्शन इज कैश और क्रेडिट, जब ट्रांजेक्शन कैश के क्रेडिट यहाँ पे लिखा मेंशन नहीं किया तो यू शुड अज्यूम दैट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका यहाँ पे होता है, इसलिए
राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन इन दैट सिचुएशन। विराट कंपनी अकाउंट डेबिट 1,25,000 और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1,25,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू विराट एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं 8 नवंबर का आपका पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 30,000 टू टाइम्स ऑफ इंडिया। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने पेड किया। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट इज एक्सपेंसेस, ये आपका खर्च आपका है। दैट्स द पर्पस ऑफ अवर गुड सेल्स, सोल्ड के लिए सेल्स के लिए अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जाहिरात करते हैं। रुपीज 30,000 रुपीज नेम 30,000 आपने पेड किया, 30,000 रुपये 30,000 टू टाइम्स ऑफ इंडिया। द नेम ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक पेपर को आपने न्यूज पेपर को आपने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 30,000 रुपये आपने पेड किए, यानी कैश आपके पास से गई। व्हाट इफेक्ट ऑन योर पॉकेट, पॉकेट पे क्या इफेक्ट हुआ आपके जेब के ऊपर। आपका जो जेब है या आपका जो पॉकेट है, इस पॉकेट के ऊपर कैश आपके पास गई। कितनी कैश गई आपकी 30,000। कैश गोज आउट फ्रॉम योर पॉकेट, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा आपका, डेबिट आपका होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट होगा। तो राइट डाउन फर्स्ट डेट 8 नवंबर 2018 एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, टाइम्स ऑफ इंडिया को आपने पेड किया, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखो। 30,000 राइट ऑन द डेबिट साइड एंड 30,000 आपकी कैश खर्च हुई आपके एडवर्टाइजमेंट के 30,000 बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडीबीटी लिखा तो चलता है, टू टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को जाहिरात करने के लिए आपने 30,000 रुपये पेड किया। कैश गोज आउट, जो जा रहा है उसका आपको क्रेडिट करना पड़ता है। कैश अकाउंट क्रेडिट 30,000 और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 30,000। ये हो गया आपकी एडवर्टाइजमेंट की एंट्री। यानी हर एंट्री का आपके पास कैश आ रहा है जा रहा है, इसके बारे में डिस्कस करना है। गुड्स आ रहा है जा रहा है, यानी गुड्स से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड, रिसीट्स, इससे रिलेटेड आपकी एंट्री सभी होती है। उसके बाद 10 तारीख 9 नवंबर का आपको एंट्री देखना है। पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,000। पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए आपने खर्च किया। पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 7,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए आपने पेड किए थे, दैट इज आवर एक्सपेंसेस, दैट द पर्पस ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए। राइट डाउन डेट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट DR टू कैश आपके पास से डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत है। राइट डाउन 7,000 इन डेबिट कॉलम एंड अनदर 7,000 इनटू राइट डाउन टू द क्रेडिट कॉलम। बीइंग पेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑन कैश आपने यहाँ पे पेड किए। पेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेड इन कैश। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। डेट आपकी नेक्स्ट 12 नवंबर 2018 12 नवंबर की एंट्री आपको लिखते हैं। परचेस गुड्स फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी। परचेस गुड्स फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी। प्रकाश एंड कंपनी से अपने गुड्स परचेस किए। अमाउंट इज रुपीज 1,50,000, 1,50,000 एट जीएसटी आपने पेड किए एट 18% जीएसटी। 18% आपने क्या दिया जीएसटी परचेस, जो आपने गुड्स किए उसके लिए 18% जीएसटी आपको लगा। यानी 18% जो जीएसटी है आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे। वर्किंग नोट उसके बाद एंट्री पास करते हैं। वर्किंग नोट 1,50,000 की मशीनरी आपने परचेस की, उसके ऊपर 18% आपने जीएसटी दिए। तो हाउ मेनी रुपीज आर गोइंग टू 18%? 18% के कितने होते हैं 1,500। आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपको यहाँ पे रफ में वर्किंग करना है। वर्किंग नोट के अंदर 8,0,0,051 27,000। 18% से कितना आता है आपका 27,000 रुपीज आपने पेड किया पे। 18% से आपका 27,000 ये आपका जीएसटी का अमाउंट है। टोटल कितना होगा आपका 1,50,000 ये आपका एक्चुअल परचेस आपने किए, प्लस जीएसटी आपका है 27,000। टोटल कितनी होगी आपकी
1,77,000 टोटल परचेस प्राइस कितना आ गया अभी 1,77,000। इस 1,77,000 में से 1,77,000 जो आपका आ रहा है ये टोटल परचेस ऑफ गुड्स का आपका है। तो 18% जो है 18% में से 0.5% जो आपका है 9% एंड 9% आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जाता है और 9% आपका आता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी और एचजीएसटी में आपका 99% आपका जाएगा यानी हाफ ऑफ जाएगा। यानी 27,000 के हाफ कितने होते हैं इसका हाफ अमाउंट आधा अमाउंट आपका 9% से जाने वाला है सीजीएसटी को और 9% आपको जाने वाला है एचजीएसटी को। तो इसके हाफ कितने होते हैं 20,000 के आधे होते हैं 10,000 और 7,000 के आधे होते हैं 3,500। तो 13,500 आपका जाएगा 9% से इज गोइंग टू सीजीएसटी और 13,500 आपके जाएंगे इज गोइंग टू एचजीएसटी अकाउंट। यानी परचेस अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे 3 अकाउंट आपके डेबिट हो गए। परचेस अकाउंट डेबिट सीजीएसटी अकाउंट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट 13,500 और 1,50,000 यानी टोटल 1,77,000 आपका आ जाएगा जीएसटी को आपका। तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा यहाँ पे प्रकाशन कंपनी के लिए 1,77,000। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल में एंट्री किस तरह पास किया जाता है वी सी इनटू आवर व्हाइट बोर्ड के ऊपर देखते हैं उसका कैलकुलेशन। हाउ टू पास द एंट्री इन दैट सिचुएशंस व्हेन 18% जीएसटी आर गिवन व्हेन परचेस सम गुड्स। जब गुड्स आप परचेस करते हैं 18% जीएसटी की एंट्री किस तरह की जाती है स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते एक बार। एंट्री देखते हुए किस तरह पास करना है आपको। यहाँ पे आपने गुड्स परचेस किए परचेस अकाउंट डेट आपको लिखना है 12 ईयर मंथ आपको मालूम है 2018 नवंबर 12 परचेस अकाउंट डेबिट आपने गुड्स परचेस किए गुड्स आपके पास आ रहा है परचेस अकाउंट डेबिट इंपॉर्टेंट एंट्री आपकी 1,25,000 आपको लिखना है डेबिट कॉलम। जहां तक आपको समझ में आएगा इनपुट आपने किया इनपुट जीएसटी आपने पे किया ये इनपुट समझ में नहीं आ रहा होगा तो डायरेक्ट लिखो सीजीएसटी अकाउंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट कितना है आपने कैलकुलेट किया 13,500 तो इसका हाफ आपको निकालना 70,000 के आधे कितने होते 13,500 इज गोइंग टू सीजीएसटी सेंटर को जाता है और 13,500 अमाउंट आपका स्टेट को जाता है टैक्स का। टू किससे परचेस किया कैश परचेस किया क्या है द नेम ऑफ द फर्म प्रकाश एंड कंपनी टू प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। तीनों की टोटल 1,25,000 और ये 13,500 और 13,500 कितना होता है 1,77,000 1,77,000 1,77,000 being goods purchaser goods and 18% GST paid being goods purchaser from Prakash and company at 18% GST paid 18% GST से ब्रैकेट क्लोज बाद में अंडरलाइन टू पैरेलल इज कंपल्सरी आफ्टर ट्रांजेक्शन इज ओवर। जब ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट होता है तो 2 पैरेलल आपको यहाँ पे क्लोज करना है। ये था आपका जीएसटी की एंट्री 12 नवंबर 2018। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अभी थोड़ी जगह बना लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेज नंबर 87 row number 8 how to pass entry into our respected जनरल का जो फॉर्मेट आपका है उसके अंदर किस तरह एंट्री पास किया वो देखते हैं। नेक्स्ट आपका 15 नवंबर 2018 पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस एंड 12% जीएसटी पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस टेलीफोन चार्जेस आपने पेड किए पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस ₹10,000 एट 12% जीएसटी 12% जीएसटी से आपने क्या किया पेड किए टेलीफोन चार्जेस। तो टेलीफोन चार्जेस वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेशन करना है रफ वर्किंग करना है एग्जाम के अंदर भी कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है 12% से अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। आपने टेलीफोन चार्जेस जो आपके टेलीफोन चार्जेस आपके 10,000 एट
12% जीएसटी, इसके ऊपर 12% जीएसटी है। इस 12% में से 6% आपका जाएगा सेंट्रल को, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा, और 6% इज गोइंग टू स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपको 6% जाएगा। तो 10,000 के ऊपर 10,000 इंटू 12% आपका जीएसटी आपको कैलकुलेट करना है। परसेंटेज 12% करके डिवाइड बाय 100 आपका बेस फिगर आपका आएगा। 2 कट हो गए, 100 इंटू 12, 100 इंटू 12 1200। अमाउंट देखो बराबर 10,000 है क्या, 10,000 है, 1,200 आपका कैलकुलेशन ऐसे होता है। पास द एंट्री 1,200, 1200 का आपको डिवाइड करना है। 600 इज गोइंग टू जीएसटी, 6% सीजीएसटी और 6% सीजीएसटी आपका आएगा। टोटल 1200 आपको इस तरह आपको डिवाइड करना है। 600 अपने आप गुड्स आपने पेड किए, पेड फॉर टेलीफोन बिल चार्जेस। डेट आपको लिखना है 15 नवंबर 2018 अपने पेड यहाँ पे किए हुआ है। तो ट्रांसपोर्टिंग टेलीफोन चार्जेस अपॉन डेबिट, टेलीफोन चार्जेस अपॉन डेबिट, देन आफ्टर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। अपनी इनपुट नहीं लिखना तो डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट। तो पहला आपका 10,000 आपका है, 10,000 टेलीफोन की चार्जेस आपके 10,000 है। 6% से आपका है, ये 6% से आपका सीजीएसटी है, 6% से आपका एसजीएसटी है। यहाँ पर कितना था आपका 9% था, यहाँ पर 9% था, 18% आपका इसके पहले 12 तारीख की जो नवंबर की एंट्री आपकी थी परचेज गुड्स की। यहाँ पे टेलीफोन बिल अपने 12% जीएसटी आपने पेड किया, 6% इज गोइंग टू जीएसटी फॉर सेंट्रल एंड जीएसटी गोइंग टू फॉर स्टेट। स्टेट के लिए 6% आपका जाएगा। तो 6% से आपका है 600। टोटल 1200 था, 6% को डिवाइड किया 2 अपने ये टेलीफोन बिल यहाँ पे चार्जेस के, दैट इज और एक्सपेंसेस आपका हुआ टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ये अपना खर्च हुआ, कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तीनों की टोटल 10,000, 600 और 600, यानी 10,000 में 1200 ऐड किए, कितने हो गए 11,200। बी ये तीनों की टोटल आपको यहाँ पे लिखना है। ये तीनों की टोटल जो टोटल आएगी आपकी, ये टोटल आपको यहाँ लिखना है 1200। बी टेलीफोन चार्जेस पेड, टेलीफोन चार्जेस पेड विथ जीएसटी, विथ जीएसटी। जीएसटी कितना आपका 12%। ये होगा आपका 15 नवंबर की एंट्री अपने पास की। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। डेट लिखना आपको 20 नवंबर 2018। परचेस गुड्स फ्रॉम विक्रम एंड कंपनी, परचेस गुड्स फ्रॉम विक्रम एंड कंपनी। विक्रम कंपनी से हमने गुड्स परचेस किए। कितना चार्जेस देखो, विक्रम एंड कंपनी 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 का गुड्स आपने परचेस किए। एड उसके साथ जीएसटी आपके पास है 18% जीएसटी। हम इसी के तरह कैलकुलेशन करना है। 18% जीएसटी आपने पेड किए, 18% अमाउंट इसमें प्लस करना है 1,20,000 के अंदर। एंड पेड हाफ अमाउंट इमीडिएटली, एंड पेड आधा अमाउंट, हाफ अमाउंट इमीडिएटली आपने हाफ अमाउंट उसमें से पेड किया। यानी वर्किंग नोट में आप देखेंगे किस तरह कैलकुलेशन करना है। वर्किंग नोट आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं थे, वर्किंग नोट आपको नेसेसरी यहाँ पे करना। 20 तारीख की एंट्री आपको परचेस गुड्स विक्रम एंड कंपनी से आपने गुड्स परचेस किए। उसका अमाउंट कितना है रुपीज 1,20,000 एट 18% जीएसटी। इसको प्लस करना है, 18% जीएसटी आपको प्लस करना है, एंड हाफ अमाउंट उसमें से आपने पेड किया। तो 1,20,000 इंटू 18% डिवाइड बाय 100, बेस परसेंटेज करके डिवाइड बाय 100 आपको बेस फिगर लेना पड़ता है। अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100, आपका कितना आ गया 1200। ये 1200 रुपए और इंटू 18 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 800 2 16, अगेन 1 से मल्टीप्लाई करो 0021006 9 और 2 11 21,600 जीएसटी का अमाउंट है। जीएसटी का अमाउंट कितना आएगा 21,600 जो आपका अमाउंट आया टोटल जीएसटी का। उसमें से सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आपको देना है 9%, उसका हाफ, और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आपको देना है 9%, यानी इसका हाफ। 18 के हाफ कितने होते हैं 9%, इन दोनों का आपका 18% आपका होते रहता है।
इसलिए 21,600 के आधे कितने होते हैं? 21,600। इसके हाफ करना है आपको। 10,800 10,800 10,800 10,800 आपको देना पड़ेंगे 9% से, और 10,800 आपको देने पड़ेंगे 9% से सेंट्रल को और स्टेट को। 10,800 प्लस 10,800 इसकी टोटल करके देखना है उतनी आती है के बराबर 0 0 8 और 16 21,600। 10,800 आपका CGST का है, GST का। आपने यहाँ पे गुड्स परचेस किए, हाउ टू पास एंट्री व्हेन गुड्स पर, ये जो अपनी एंट्री की थी ये एंट्री आपको पास करना है। यहाँ पे डेट चेंज होंगे 20, अमाउंट चेंज होंगे पूरे, यहाँ पर वही एंट्री आपको पास करना है। हाउ टू पास एंट्री इन द सिचुएशंस, इसी टाइप की एंट्री आपकी है, इसको कट ही कर देते हैं और अगेन लिखते हैं इसके ऊपर हाउ टू पास एंट्री इनटू GST इज गोइंग टू 18%। 18% जो एंट्री आपको GST आपको दिया हुआ है उसकी एंट्री कैसी कर आपको पास करना है। अगेन स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं एक बार, उसके अंदर कैलकुलेशन कर दें फास्ट। एंट्री पास कर दे। आपने परचेस किए गुड्स, तो परचेस 20 तारीख लिखना है, 20 नवंबर परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स आपका? 1,20,000 परचेस किए, GST आपने पेड किए, सेंट्रल GST अकाउंट डेबिट, सेंट्रल GST अकाउंट डेबिट 9% की एंट्री आपको करना है। एंड सेंट्रल HGST आपका HGST जो है स्टेट GST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट, ये 9% आपका है, 9% डेबिट आपका होगा। 9% से 10,800 आपको डेबिट में लेना है, इसके हाफ आपने किया 10,800 टू गुड्स आपने परचेस किए, हाफ अमाउंट जो है पेड बाय कैश, अपने हाफ अमाउंट ये पेड बाय कैश से पेड किए टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट टू रिमेनिंग अमाउंट अपने क्या पेड किए विक्रम एंड कंपनी को, टू विक्रम एंड कंपनी अकाउंट, टू विक्रम एंड कंपनी अकाउंट। हाफ अमाउंट जो है इसमें से कैश, टोटल जो आपका अमाउंट आया हुआ है उसमें से हाफ अमाउंट इज गोइंग टू, टोटल अमाउंट कितना है आपका, टोटल जो प्लस किया आपने 1,20,000 प्लस GST 21,600, इसका हाफ अमाउंट कितना आता है? 1,20,000 आपका क्या टोटल अमाउंट है? 1,20,000 का टोटल ये था, इसमें 21,600 विद GST कितना अमाउंट होगा टोटल? 0,06,141। ये टोटल अमाउंट आपका होगा परचेस ऑफ गुड्स। इसका हाफ आपने क्या किया? हाफ आपने क्या किया? कैश दिया। हाफ अमाउंट आपने क्या किया? इसमें पेड इमीडिएटली कैश, और हाफ अमाउंट आपने इस विक्रम एंड सन्स को आपने दे दिया। हाफ अमाउंट विक्रम एंड सन्स को, विक्रम एंड कंपनी को दे दिया। तो हाफ अमाउंट क्या? 1,41,600 के आधे कितने होते हैं? 1,41,600 के हाफ अमाउंट कितना होता है? 70,800, 70,800। और रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा? 70,800। यानी 70,800 आपने क्या किया? इमीडिएटली पेड किए 70,800 एंड विक्रम 70,800 बी, दोनों की टोटल करके देखो 70,800 प्लस 70,800, टोटल अमाउंट आपका आता है क्या? इतना 1,41,600, 0 0 8 और 16, 1,41,600, दैट इज करेक्ट, टोटल आपकी करेक्ट है। बी नरेशन, बी परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम विक्रम एंड कंपनी एंड 18% GST, हाफ अमाउंट पेड बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड टू विक्रम एंड सन्स कंपनी। बीइंग गुड्स परचेस from being good for Vikram and company and half amount paid in cash, half amount paid in cash and 18% GST. Narration close, 2 पैरेलल है। ये था आपका 20 अक्टूबर की एंट्री, आपने हाउ टू पास एंट्री इनटू आवर जनरल एंट्री किस तरह पास की जाती है? पास द जनरल एंट्री इनटू द बुक्स ऑफ धोनी ऑटोकार सेंटर। नेक्स्ट है 25 नवंबर 2018, एंट्री देखो पेज नंबर 87, पेड प्रकाशन कंपनी लेस 10% डिस्काउंट। पेड प्रकाशन कंपनी का आपने पेड किए लेस 10% डिस्काउंट,
प्रकाशन कंपनी को आपने पेड किया लेस 10% डिस्काउंट, प्रकाशन कंपनी को आपने पेड किया लेस 10% डिस्काउंट, उसके बाद 30 तारीख की एंट्री आपको दी और 31 तारीख की एंट्री दी है। ये तीनों एंट्री एक के ऊपर डिपेंड है। इनवॉइस गुड्स टू संजय 60,000, इनवॉइस गुड्स टू संजय ₹60,000, 60,000 रुपए। एंड परचेज गुड्स पेड टू प्रकाशन कंपनी के देखो 12 नंबर का जो एडजस्टमेंट आपका था, 12 नंबर की एंट्री जो आपकी थी, 12 नंबर की एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाशन कंपनी 1,50,000 प्लस 18% जीएसटी ये आपने यहाँ पे पेड किए थे। तो टोटल अमाउंट जो आपका था 12 का जो आपने एंट्री आपकी की थी, तो 12 की एंट्री का टोटल अमाउंट था 1,77,000 आपका था, उसका 10% आपको पेड किया है, डिस्काउंट आपको मिला है 1,77,000 का, 1,77,000 आपको डिस्काउंट पेड किया हुआ है लेस प्रकाशन कंपनी। ये जो अमाउंट आपका है एंट्री नंबर 12 नवंबर की जो एंट्री आपकी है उसमें टोटल है 1,77,000 रुपये आपने पेड किए हुए। 1,77,000 जो एंट्री है 25 की एंट्री, नवंबर 12 की जो एंट्री है वो आप देखो वहां पर 1,77,000 आपको दिए हुए हैं। 1,77,000 में से 10% लेस डिस्काउंट आपको मिला है, 10% डिस्काउंट आपको निकालना है। 1,77,000 इंटू 10%, एक जीरो कम करो, आने वाला अमाउंट 10% से आके रहता है, तो कितना आ गया, 2 जीरो कम हो गए, 1770 इंटू 10, 17,700, 17,700 10% से आपका अमाउंट है। 10% से अमाउंट कितना आता है अकाउंट, 17,700। 17,700 आपको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट किससे मिला, प्रकाश एंड कंपनी से। तो डेट लिखो 25, 20 के बाद में 25 की एंट्री आपको पास करना है। प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितना है, 1,77,000। ये 12 नवंबर की एंट्री देखो, 12 नवंबर की एंट्री में आपको समझ में आएगा कि प्रकाश एंड कंपनी के 1,77,000 आपके है। 12 नवंबर की एंट्री, इसके पहले जो एंट्री है वो आपको यहाँ पे देखो, 12 नवंबर की प्रकाश अकाउंट आपका 1,77,000 है। डिस्काउंट कितना मिला देखो आपको, टू कैश अकाउंट, टू कैश आपने कितना पेड किए, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। तो डिस्काउंट आपने कितना पेड किया अभी, 17,700, यानी कितनी कैश आपने पेड की है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे डॉट करना है। तो 1,77,000 में से 1,77,000 में से माइनस डिस्काउंट आपको माइनस करना है 10%, 17,700 आपको माइनस करना है। 17,700 माइनस करो तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा। 17,700 माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आपका आएगा 1,59,300, 1 लाख, फिल इन द ब्लैंक्स 1,59,300, 1,59,300, 1,59,300, 1,59,300, ये आपको डिफरेंस यहाँ पे निकालना है। टोटल डिफरेंस आपका आएगा, इसमें से माइनस करो 1,77,000 में से 17,700 माइनस करने के बाद जो कैश आपने पेड किए 1,59,300, 1,59,300 बी। ये था आपका दिसंबर 25 नवंबर का, जो डिपेंड ऑन नवंबर 12 की जो एंट्री है उसके ऊपर डिपेंड है। अपने जो पेड किए थे 1,77,000 उसके ऊपर क्या डिस्काउंट आपको मिला 25 तारीख को। पेड प्रकाशन कंपनी लेस डिस्काउंट 10%, अपने इस अमाउंट के ऊपर अपने कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा तो डेबिट कैश अकाउंट कितना पेड किया वो आपको कैलकुलेट करना है, वो 1,59,300, 1,59,300, दैट इज एंट्री विल बी पास इनटू धोनी ऑटो कार सेंटर्स। इसमें ये एंट्री आपको पास करना है, इस तरह एंट्री पास किया था। बीइंग कैश पेड टू प्रकाशन कंपनी एंड अर्न 10% कैश डिस्काउंट। बीइंग नरेशन राइट डाउन, बीइंग कैश पेड टू प्रकाशन कंपनी, बीइंग कैश पेड टू प्रकाश एंड कंपनी इंटू ब्रैकेट लिखो 12 नवंबर की एंट्री आपको याद आने के लिए। 12 नवंबर की जो एंट्री आपकी थी, 12 नवंबर का जो आपका परचेसेस था कितना 1,77,000 का जो प्रकाशन कंपनी से आपने परचेस किए थे 12 नवंबर, एंड 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट आपको क्या मिला, उसको पेड किया, आपको मिला, डिस्काउंट अलाउड है। 10% डिस्काउंट अर्न, 10% डिस्काउंट आपको क्या मिला अर्न, ये एंट्री आपकी क्लोज हुई। इस तरह ये एंट्री 12 नवंबर से रिलेट है एंट्री थी, इसलिए 25 और 12 नवंबर, 25 नवंबर और 12 नवंबर का एंट्री को आपको देखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। आप इस तरह एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। ये होगा आपकी 25 की एंट्री। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ी जगह बनाते हैं, बाद में एंट्री पास करते हैं।
हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस बुक्स। एंट्री ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। डेबिट लेनअप का कॉलम, डेट का कॉलम और एंट्री ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट एंट्री रीड करते हैं। 13 नवंबर, 30 नवंबर की एंट्री, इन्वेस्ट गुड्स टू संजय 60,000। इन्वेस्ट गुड्स टू संजय रुपीज 60,000। 60,000 का गुड्स आपने इन्वेस्ट किए, जो आपने 30,000 की 13 की एवरेज डेट की आपकी एंट्री आपकी है 31st। संजय रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 10,000। रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 का गुड्स ने क्या किया, रिटर्न किया। और 31st को और एक एंट्री आपके, संजय बिकम इंसॉल्वेंट। वो दिवाल को डिक्लेयर हुआ, डू नॉट अमाउंट रिकवर फ्रॉम हिज एस्टेट, ही वाज इंसॉल्वेंट। वो मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री, ये तीनों एंट्री के ऊपर डिपेंड है, 30, 31 और 31 की। इंसॉल्वेंट यानी दिवाल को डिक्लेयर हुआ, डू नॉट अमाउंट रिकवर फ्रॉम दैट पर्सन, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन। एंड रिकवर्ड, उसके रिकवर्ड हुआ, रिकवर्ड यानी जमा होना, उससे रिकवर मिली रकम ओनली 50 पैसा, 50 पैसे से हिसाब से, 50 पैसे के हिसाब से आपको पैसा अमाउंट रिकवर फ्रॉम प्राइवेट एस्टेट इन रुपीज इन फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम हिम। 15 पैसा इन रुपीज एज फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम हिम, एज फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम हिम। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री आपके है। वर्किंग नोट में देखते हैं, डिपेंड ऑन ईच अदर। वर्किंग नोट, इनवॉइस गुड्स, आपने गुड्स इनवॉइस किए थे, सोल्ड किए थे। इनवॉइस गुड्स टू संजय 60,000, संजय रिटर्न गुड्स टू 10,000। 13 की नवंबर की जो एंट्री है, इसमें जो आपने गुड्स इनवॉइस किए थे, इनवॉइस गुड्स कितना आपका 60,000 आपका है। और उसने आपने 31 तारीख को, 31 नवंबर को क्या किया, उसको रिटर्न किए। रिटर्न कितना किया आपने, 10,000 का, यानी रिमेनिंग कितना रहेगा 3,000, उसमें से माइनस करो 50,000 आपका रहेगा। एक्चुअल कितना गुड्स आपके पास है, आउटस्टैंडिंग गुड्स आपके पास 50,000 का आपका है। संजय बिकम इंसॉल्वेंट, 50,000 का गुड्स था और संजय बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट को डिक्लेयर हुआ। और रिकवर्डेड अमाउंट जो उसके पास से था ओनली 50 पैसा, ओनली 50 पैसे के हिसाब से 50 पैसा रिकवर फ्रॉम इज स्टेट फाइनल सेटलमेंट। जब उसको 50,000 रुपये जो उसको बिल देना था, उसमें से खाली 50 पैसा के हिसाब से आपको पैसा रिकवर हुआ। हाउ टू पास फाइनेंशियल इंडिया सिचुएशन। तो पहली जो एंट्री थी आपके सेल्स ने किया, 60,000 का पहली एंट्री आप करते हैं इन्वेस्ट गुड्स, सेल्स अकाउंट, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, संजय अकाउंट डेबिट। ये जो एंट्री आपकी संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इन्वेस्ट मीन्स सेल्स, इट इज सोल्ड, ब्रॉट मीन्स परचेस, ब्रॉट रहता तो परचेस बोलते थे, इन्वेस्ट मीन्स सेल्स अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इन्वेस्ट गुड्स होता टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 60,000 डेबिट में आपको लिखना है, 60,000 आपको क्रेडिट में लिखना है। बीइंग इसने गुड्स सेल आपने किया है, बीइंग इन्वेस्ट गुड्स आपने संजय किया, बीइंग गुड्स सोल्ड टू संजय ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू संजय ऑन क्रेडिट। क्योंकि उसमें कैश मेंशंस नहीं किया, ऑन कैश बोलते थे, आप लिखते थे ऑन कैश, नैरेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद प्रैक्टिकल कॉलम 2 पैरेलल लिखना है। 31 नवंबर की एंट्री आपको करना है। संजय रिटर्न गुड्स, संजय ने 10,000 का गुड्स क्या किया, रिटर्न किया। रिटर्न इनवर्ड बुक आपका जो है वो आपका टू सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, रिटर्न अकाउंट डेबिट। ये सेल्स रिटर्न, क्योंकि रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न में जाएगा, क्योंकि ये 13 की जो एंट्री आपकी सेल्स की एंट्री है, इसलिए एंट्री आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका सेपरेट रहता है, सेल्स इनवर्ड बुक आपको सेपरेट मेंटेन करते रहते हैं, सब्सिडी बुक्स और सेल्स बुक आपका अलग होगा, सेपरेट मेंटेन किया जाता है।
इसलिए सेल्स रिटर्न बुक अपन अपने से एंट्री करेंगे। सेल्स बुक में उसको आपको एंट्री करना नहीं जमता है, क्योंकि आपने सेल किए थे 60,000 का, उसमें से रिटर्न आया आपको 10,000 का, इसलिए सेल्स रिटर्न अपॉन डेबिट आपका होगा 10,000 का। 10,000 का गुड्स संजय ने क्या किया, 31 नवंबर 2018 को क्या किया, उसने रिटर्न एप्लाई किया टू संजय अकाउंट क्रेडिट, टू संजय अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं रहती, डायरेक्ट क्रेडिट में अमाउंट लिखना है। बीइंग संजय रिटर्न गुड्स, संजय रिटर्न गुड्स इतना लिखा तो चलता है, बाय गुड्स रिटर्न बाय संजय, इस तरह लिखा था, बाय गुड्स रिटर्न बाय संजय, बाय गुड्स रिटर्न बाय संजय, संजय द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया, ब्रैकेट क्लोज, टू अंडरलाइन। आफ्टर 31 मार्च लास्ट एंट्री, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, ही बिकम इंसॉल्वेंट, संजय बिकम इंसॉल्वेंट, संजय आपका इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ। 31 मार्च का वर्किंग नोट देखते हैं अभी। 31 मार्च वर्किंग नोट, 31 मार्च का वर्किंग नोट देखते हैं। संजय बिकम इंसॉल्वेंट एंट्री, कैलकुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंट अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंट अमाउंट किस तरह कैलकुलेशन किया जाता है। संजय बिकम इंसॉल्वेंट, उससे रिकवर कितना हुआ, रिकवर अमाउंट उसके पास जो रिकवर हुआ फ्रॉम स्टेट 50 पैसा, 50 पैसे के हिसाब से अपने को रिकवर हुआ। उसके पास कितना था कि 60,000 का उसने गुड्स परचेज किया था, सेल्स किया था, उसमें से 10,000 का उसने रिटर्न किया, यानी टोटल कितना रहा उसके पास 60,000 माइनस रिटर्न 10,000 का उसने रिटर्न किया था, तो टोटल कितना रहा उसके पास 50,000 जो अमाउंट है उसके पास 50,000 का जो रुपीज 50,000 इज आवर रिकवर फ्रॉम संजय से आपको रिकवर यहाँ पे करना है टोटल 50,000 का, तो ओनली 50% उसके पास से रिकवर हुआ, तो 50,000 का 50% कितना होता है, 50,000 इंटू 50 पैसा डिवाइड बाय 100, 50% अमाउंट से डिवाइड हुआ, यानी 500 इंटू 50, 5 3 जीरो लगा दो 25,000 फॉर 50 पैसे के हिसाब से कितना होगा आपका 25,000 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, और 50 पैसा जो आपका है, जो 100% अमाउंट आपको रिकवर होना है, 100% कितना उसका 50,000 के पास से आना था, मत 25,000 रिकवर फ्रॉम हिज स्टेट बिकॉज ही डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, तो रिकवर आपके पास खाली 25,000 रुपए उसके प्रॉपर्टी से रिकवर है, 25,000 रुपए क्या होते हैं, बैड डेब्ट्स होते हैं, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितनी मिले उसके प्रॉपर्टी से, कैश अकाउंट डेबिट आपको मिला 25,000, डूबे कितने 25% आपके बैड डेब्ट्स को चले गए, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कितना डूबा आपका 25,000 का डूबा। 2 लॉस कितना हुआ आपका क्रेडिट, टोटल कितना होगा 50,000 का गुड्स का टू संजय अकाउंट क्रेडिट, टोटल दोनों की 50,000, इस तरह 50,000 की आपको यहाँ पे इंसॉल्वेंट पर्सन की आपको यहाँ पे पास करना पड़ती है। बीइंग 50% ऑफ अमाउंट ड्यू, 50% अमाउंट ड्यू एंड only 50% amount recover from his estate, 50% amount recover from his estate, 50% amount recovered, 50% अमाउंट क्या होगा रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, फ्रॉम द स्टेट, उसके स्टेट से आपको कितना मिला 50% अमाउंट आपको मिला, यानी टोटल 50,000 की एंट्री आपको इस तरह पे पास करना है। यानी संजय बिकम इंसॉल्वेंट, रिकवर फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी 50 पैसा, यानी ये ट्रांजेक्शन जो उसने सेल्स किया था उसमें से 10,000 का जो रिटर्न किया था, एक्चुअल कितना रहा उसका पास 50,000 जो अमाउंट संजय को देना था उसमें से 50% अमाउंट उसने दिया, 50,000 के आधे कितने होते हैं 25,000 कैश उसने दिया, और 25,000 क्या होगा 25,000 कैश कैसे मिली, रिकवर फ्रॉम हिज स्टेट, उसके स्टेट बेस के पूरे 50,000 में से 25,000 रुपए क्या हो गया आपके कैश आपको रिसीव मिले, और 50 तक क्या अमाउंट जो था बैड डेब्ट्स हुआ, 25,000 रुपए क्या हो गया आपके उसके डूब गए, उसको छोड़ना पड़े आपको, क्योंकि इट इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट था, वो दिवालखोर था, दिवालखोर की वजह से उसके पास फिर अमाउंट आप रिकवर नहीं कर सकते, पूरी प्रॉपर्टी बेच के भी उसके पास से अमाउंट कितना रिकवर हुआ 50 पैसे के हिसाब से 50% अमाउंट विल बी रिकवर फ्रॉम हिज स्टेट, सो संजय बिकम इंसॉल्वेंट, सो एंट्री विल बी पास, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे 2 अकाउंट डेबिट हो गए और संजय अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 50,000। बीइंग 50% अमाउंट ड्यू एंड 50% अमाउंट रिकवर फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट से इस तरह नेरेशन आपको पास करना है, इसके बाद आपको टोटल करना है, टोटल इज कंपल्सरी टू बोथ कॉलम डेबिट एंड क्रेडिट,
1 नवंबर से लेकर 31 नवंबर तक के उस मंथ की पूरी एंट्री जो आपने डेबिट में लिखी है और क्रेडिट कॉलम, ये दोनों साइड की टोटल आपकी इक्वल आना चाहिए, बोथ साइड्स आर इक्वल। इट इज कंपल्सरी टू मेक द टोटल इन जनरल। टोटल आपके आना चाहिए एज पर टेक्स्ट बुक 11,13,800, 11,13,800 डेबिट साइड की टोटल 11,13,800, 11,13,800, 11,13,000, 11,13,800, 11,13,800. That is the entry of question number problem number 8, पेज नंबर 87, टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 87 है, चैप्टर नंबर 3, जनरल एंट्री हाउ टू पास इनटू बुक्स ऑफ धोनी ऑटो कार सेंटर। इसकी एंट्री आपकी आएगी, टोटल आती है उसकी 11,13,800, बोथ साइड्स आर इक्वल। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 8। स्टूडेंट्स रुकते हैं यहां पर। थैंक यू।